अफगानिस्तान में त्राहिमाम है। तालिबान के बाद अब ISIS खुरासान के डर के साए में अफगान निवासी रहने को मजबूर हो चले। ऐसे में कई देशों के साथ भारत के चेहरे पर भी शिकन की लकीरें अब दौड़ चली हैं। आगामी दिनों में भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, ये अब आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है और सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए मौजूदा हालातों को समझते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जिस तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ, इसका अंदाजा शायद कई देशों और खुद अफगानिस्तान की सरकार को ही नहीं था। नहीं तो एक दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देशवासियों को वीडियो संदेश से संबोधित करके अगले ही दिन देश छोड़कर यूं नहीं चले जाते। न ही अमेरिका आपात स्थिति में अपने दूतावास को बंद कर लोगों को आनन फानन में यूं बाहर निकालने की कोशिश करता। ऐसे में अफगानिस्तान की गनी सरकार और अमेरिका का साथी भारत भी आज खुद को अजीब स्थिति में फंसा हुआ पा रहा, जहां एक और चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते आनन फानन में काबुल से निकलने में लगे हुए हैं। तालिबान को आधिकारिक तौर पर आपको बताते चले भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में खूब सुर्खियों में रही। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जरूर दिया ताकि मामले को तूल देने से रोका जा सके, लेकिन किसे पता था कि 2 महीने में सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा। काबुल के ताजा हालातों के बीच क्या भारत अब भी वही रणनीति अपनाएगा? यही आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधे बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह ये रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता है। भारत में 1999 में IC-814 विमान के अपहरण की बात और उसके बदले जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छोड़ने की याद अब भी ताजा है। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में खटास आ सकती है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद भारत क्या करेगा, इस पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें भी मीडिया में रही। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान रविवार को भारत भी लौट आया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत इस सच्चाई को समझ ले कि अब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो चुका है। जल्द ही अफगानिस्तान में वो सत्ता संभालने लगेगा। ऐसे में भारत के पास 2 रास्ते बचे हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। भारत दूसरा अपनाता है तो पिछले 2 दशक में जो कुछ वहाँ भारत ने किया वो सब खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी भारतीयों को वहां से निकालने से आगे चलकर भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आनन फानन में लिए गए किसी भी फैसले से बहुत भला नहीं होने वाला। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त से पहले तक माना जा रहा था कि कोई अंतरिम सरकार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन रविवार के बाद वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल गई। तालिबान के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं दिखाई दिया। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, उसके बाद भारत ने कांधार विमान अपहरण कांड देखा था। भारत विरोधी गुटों का विस्तार भी भारत ने देखा। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें हर सूरत में अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का भारत ने वादा किया था।
वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। तालिबान ने अफगानिस्तान के विकास में भारत के रोल को कभी गलत नहीं कहा। तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया भी रखता है। जब अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठा था तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तक किसी भी बहुत बड़े खून खराबे की खबरें फिलहाल सामने नहीं आई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जरूर जताई गई कि तालिबानी शासन आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग होगा, लेकिन तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना, इस पर जानकारों की राय बटी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की प्राथमिकता अभी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की होगी। उसके बाद भारत देखेगा कि तालिबान का रवैया आने वाले दिनों में आखिर कैसा दिख रहा है। दुनिया के दूसरे देश तालिबान को कब और कैसे मान्यता देते हैं और तालिबान वैश्विक स्तर पर कैसे अपने लिए जगह बनाता है। भारत तालिबान से तभी बातचीत शुरू कर सकता है जब तालिबान भी बातचीत के लिए राजी हो जाए। मीडिया में तालिबान के बयान और जमीन पर उनकी कार्रवाई में फर्क नहीं होना चाहिए। तालिबान भले ही कह रहा है कि वो किसी से बदला नहीं लेगा, किसी को मारेगा नहीं, लेकिन जिन प्रांतों को रविवार के पहले उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, वहाँ से जो खबरें आई उससे लगता है कि उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी जमीन पर उनका पुराना अवतार ही कायम है। विशेषज्ञ मानते हैं क्योंकि तालिबान को अभी वैश्विक स्वीकार्यता चाहिए। पिछले दिनों तालिबान के प्रतिनिधि चीन गए थे, वहाँ उन्हें जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दिखना है इससे जुड़ी सलाह मिली होगी, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से शुरुआती संकेत तालिबान के लिए उत्साहजनक नहीं मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति के जिम्मेदार ठहराया गया, उससे साफ है कि पश्चिमी देश तालिबान को इतनी जल्दी मान्यता नहीं देंगे। रही बात भारत की, तो पड़ोसी देश में जब भी सरकार बदलती है तो भारत उससे बातचीत जरूर करता है। अफगानिस्तान में भी भारत वैसा ही करेगा, लेकिन सही समय आने पर वो सही समय तब आएगा जब भारत जैसी सोच रखने वाले दूसरे देश भी तालिबान को मान्यता देने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 जैसा ही हो तो भारत को तालिबान से बातचीत में कोई फायदा नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि तालिबान से बातचीत करने के लिए भारत रूस की मदद ले सकता है ताकि भारत के हितों की सुरक्षा अफगानिस्तान में हो सके। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई पर भी भारत की नजरें टिकी हुई हैं और वे आगे आखिर क्या करने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सामने 3 स्तर पर चुनौतियां होंगी। पहली, सुरक्षा से जुड़ी हुई। तालिबान के साथ संबंधित आतंकी गुट जैसे जैश, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क की छवि अब तक भारत विरोधी रही है। दूसरी, मध्य एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के मसले पर दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बताते चले, अफगानिस्तान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है। तीसरी दिक्कत चीन और पाकिस्तान को लेकर आएगी, जो पहले से तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।